ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। मेष राशि का वार्षिक राशिफल वर्ष 2026 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस वर्ष में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो देखिए, जब साल 2026 की शुरुआत हो रही है तो 1 जनवरी 2026 की कुंडली आपके सामने है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गुरु का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव से हो रहा है। शनि आपकी राशि से 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप शनि की साढ़े साथी के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। राहु की पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। राहु 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। केतु आपके 5th हाउस से गोचर करेंगे। वही सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, मंगल आपके राशि के स्वामी बनते हैं। जब सूर्योदय की हम बात करते हैं तो आपके भाग्य स्थान पर हो रहा है। तो आइए जानते हैं स्वास्थ्य के मामले के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस वर्ष में आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का लगातार आपको सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर तनाव, माइग्रेशन की समस्या, ये चीजें आपको परेशान करेंगी। अनिद्रा से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि देखा जाए तो साल की शुरुआत से लेकर और अगर देखें तो आपके लिए जून तक का टाइम अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत, कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात दिखाई नहीं देती। लेकिन इस वर्ष में मिड के बाद से लेकर लास्ट अक्टूबर तक थोड़ा सा आप देखेंगे कि कुछ ऐसी बीमारी निकल कर सामने ना आ जाए जिसके बारे में अभी तक आपको पता नहीं था। तो ऐसी स्थितियों के साथ में थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता है। जब शनि की साढ़े साथी का प्राथमिक चरण चल रहा है तो आपको अपने सेहत को लेकर ज्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि साल का जो अंतिम पक्ष होगा, जो सबसे ज्यादा आपको अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर रहना है, वो रहना है 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक। उसके बाद ठीक रहेगा। साल की शुरुआत ठीक है और फिर मिड में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। उसके बाद लास्ट का भी टाइम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं कि इस वर्ष में आपके लिए बिजनेस व्यापार की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मेष लग्न या मेष राशि के हैं तो बिजनेस व्यापार के मामले में साल की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। बिजनेस व्यापार में बरकत आपको देखने को मिलेगी, काम धंधे का विस्तार भी देखने को मिलेगा। अगर पहले से यदि कार्य व्यवसाय में कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी तो जून 2026 तक आपका बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा। नए कार्य व्यवसाय की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज लगातार और दिखाई दे रही है कि इस वर्ष में आपके करियर में चेंज होता नजर आएगा। हो सकता है कि आप बिजनेस जो कर रहे थे उस बिजनेस को छोड़कर किसी दूसरे बिजनेस की तरफ अग्रसर हो, या आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ जाएं, या बिजनेस कर रहे थे तो आपका मन ऐसा करे कि अब नौकरी की तरफ जाना चाहिए। इस टाइप के चेंजेस इस वर्ष में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से अगर देखें तो मिड का भी टाइम अच्छा रहने वाला है। यह वर्ष बिजनेस व्यापार के लिहाज से मेरे हिसाब से अच्छा है, अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। हालांकि शनि के साढ़े साथी के प्रभाव के कारण थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन काम धंधे के लिहाज से बिजनेस व्यापार के लिए साल अच्छा है। जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं उनके लिए साल की शुरुआत से लेकर मिड तक का टाइम थोड़ा सा असमंजस वाला रहेगा। ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपकी नौकरी छूट जाए, फिर आपको दूसरी नौकरी के लिए कुछ समय तक बैठना पड़े, इंतजार करना पड़े, ये स्थिति रहने वाली है। लेकिन अंततः अगर देखा जाए तो 1 जून के बाद नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। जनवरी से लेकर और 30 मई तक आपके नौकरी पेशा जीवन में उठापटक की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन 1 जून से जब से ही देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे और आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे तो फिर आपके नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता आपको प्राप्त होगी। नई नौकरी की संभावनाएं भी बनेंगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, प्रमोशन भी आपका होगा। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। मेष लग्न या मेष राशि के आप जातक या जातिका हैं तो इस वर्ष में पूरा का पूरा फोकस अपनी इच्छा पूर्ति की तरफ आपका रहने वाला है। यानी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, एक से अधिक इनकम आप सोर्सेस कैसे बढ़ाया जाए, इन सभी चीजों पर आप प्रयास करते नजर आएंगे। और साल के मध्य आते आते इन प्रयासों में आपको सफलता भी प्राप्त होने लग जाएगी। ये अगर हम बात करें तो इस वर्ष में सुख संपत्ति बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि जून से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ठीक है। भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, आपके सुखों में वृद्धि होगी, सुख साधन पर पैसा खर्च होगा। प्रॉपर्टी अगर आपके पास पहले से है तो उसको बेचकर किसी बड़ी प्रॉपर्टी की तरफ आप जा सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए दिखाई देता है। और निर्माण का कार्य भी आपका शुरू हो सकता है, यानी कि प्रॉपर्टी निर्माण के बारे में भी आप सोच सकते हैं, घर मकान के बारे में सोच सकते हैं। यह वर्ष आपको अनुकूलता देगा। हालांकि थोड़ी सी परेशानी, देखिए शनि के साढ़े साथी जब चल रही है तो मैंने कहा कि आपको भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। तो जो आपने पैसे जमा कर रखे थे, जब उसको एकाएक आप एक जगह दूसरी जगह पर निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा आर्थिक चुनौतियां तो आएंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इस वर्ष में सुख नहीं मिलेगा, सुख की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है।
मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा इस वर्ष में चरित्रवान होकर चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि 12th हाउस से गोचर करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि वैवाहिक जीवन की स्थिति साल की शुरुआत से लेकर मिड तक काफी अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अगर पहले से कोई गिले शिकवे थे वह भी दूर होंगे, एक दूसरे को आप सपोर्ट करेंगे, है ना। विश्वास भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। स्थितियां आपके बेहतर रहने वाली है। जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक या जातिका अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं, और 1 जून 2026 से पहले पहले आप वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, यानी कि शादी विवाह आपका हो सकता है अगर आपकी कुंडली में शादी का प्रॉमिस हो तो। अब यदि हम बात करते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं, जीवन साथी हैं, उनको अगर आप बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि उसके बाद जून के बाद का भी टाइम आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मेष लग्न या मेष राशि वालों को पंचम भाव से केतु गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं या मैरिटल लाइफ में हैं तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो इन सभी चीजों में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि साल की शुरुआत ही मंगल शुक्र की युति के साथ हो रही है, सूर्य भी वहां पर विराजमान है। तो इस बात को नोटिस करना है कि इस वर्ष में आपको किसी भी प्रकार के इलीगल गलत कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि शनि 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम दे सकते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या पुरानी, क्योंकि केतु लगातार 5th हाउस से गोचर करेंगे तो आपके मन में प्रेम को लेकर असमंजस रहेगा, या आपको लगेगा कि नए प्रेम संबंधों की तरफ जाना चाहिए। पहले से अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आपको अपने पार्टनर में कमियां नजर आएंगी, या आपको लगेगा जो चीज जितना आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं पार्टनर से वो सहयोग और समर्पण नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप गलत ट्रैक पे जा सकते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि संतान को लेकर इस वर्ष में पूरे वर्ष भर चिंताएं आपको देखने को मिलेंगी। संतान को लेकर थोड़ा सा आप सोच विचार ज्यादा करेंगे, उनके फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलने वाली है। अगर हम मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए धन के लिहाज से बात करें तो धन के मामले में उतार चढ़ाव निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। कभी अच्छा धन आएगा, कभी थोड़ा सा धन की किल्लत होगी, लेकिन हाँ, आर्थिक समस्या भले ही रहे लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उन समस्याओं को सुलझाने में सफल रहेंगे। और सही जब भी आपको जरूरत होगी, ये जरूर देखिएगा कि जब भी आपको जरूरत होगी धन आपके पास आ जाएगा, क्योंकि राहु आपके 11th से गोचर करेंगे और देव गुरु बृहस्पति आपके पहले तीसरे भाव से गोचर करेंगे, फिर 4th हाउस से गोचर करेंगे और फिर इसके बाद 5th हाउस से गोचर करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो पैसा कहीं ना कहीं से आएगा। ऐसी स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ते हुए मेष राशि के हैं तो आपके लिए कर्ज की स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि इस वर्ष में आप बहुत बड़ा लोन वगैरह बैंक वगैरह से नहीं लीजिएगा, क्योंकि शनि के 7.5 का प्रभाव चल रहा है तो आपको लोन चुकाने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अगर आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं तो मैंने बताया कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर लगातार संघर्ष आपको करना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन का योग दिखाई देता है और चेंजेस भी दिखाई देते हैं। विदेश से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो विदेश से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। इस वर्ष में अगर आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है, आप डॉलर्स में इनकम करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, IT सेक्टर से जुड़े हैं, तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेशी भूमि से लाभ आपको मिलेगा। अगर आप वहां जाकर कोई नौकरी या कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, विदेश जाकर काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह वर्ष आपका वह सपना जरूर पूर्ण करता हुआ नजर आएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए काम करते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। साल 2026 जो लोग फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह बेचने का काम हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ काम, डाटा एनालिसिस से जुड़े हुए कार्य, तो इन कार्यों में आपको मिड के बाद यानी कि साल 2026 में मिड के बाद से स्थितियां ज्यादा बेटर आपके लिए यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। ठीक इसके साथ साथ इस वर्ष में संतान की चाहत रखने वाले लोगों के लिए संतान प्राप्ति के बारे में, संतान सुख यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर से लेकर लास्ट दिसंबर का टाइम आपके लिए रहेगा, जहां पे संतान अथवा फैमिली आप प्लान कर सकते हैं। आपके लिए अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। 5 बड़ी घटनाएं कौन सी होंगी? मैंने कहा कि कैरियर इस वर्ष में सामान्य रहेगा, ठीक है, उतार चढ़ाव के साथ में आगे बढ़ेंगे। धन आपके पास में सीमित मात्रा में आएगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब आपको धन मिल जाएगा। प्रॉपर्टी का सुख निश्चित तौर पर मिलेगा। इस वर्ष में आपके घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह का कार्यक्रम जरूर होता नजर आएगा। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। इस वर्ष में बिजनेस व्यापार आपका ज्यादा बेटर चलेगा अपेक्षाकृत नौकरी के हिसाब से। लाभ की स्थिति बनेगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय क्या करना है? मेष लग्न मेष राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और शनिवार के दिन अगर आपको पैसे से संबंधित दिक्कत आ रही तो क्वाइंस का दान कर सकते हैं। गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए। अन्न का भी दान करना इस वर्ष में आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद